Hello everyone. So in this video we are going to see operations on Q. So यहाँ पर दो बेसिक ऑपरेशंस हम देखने वाले हैं. फर्स्ट है आपका कि आप कैसे स्पेसिफिक क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करते हो, और नेक्स्ट है कि आप एलिमेंट क्यू में से कैसे डिलीट करते हो. तो हम फर्स्ट ऑपरेशन देखते हो इनिशियली एन क्यू ऑपरेशन. ओके, अभी एन क्यू ऑपरेशन मतलब क्या कि आप क्या करते हो, क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करते हो, उसी ऑपरेशन को आप एन क्यू ऑपरेशन कहते हो. तब हम फर्स्टली एन क्यू ऑपरेशन देखेंगे और साथ में उसका एल्गोरिदम भी सीखेंगे. तो इंसर्शन टेक्स प्लेस एट रियर एंड एंड डिलीशन टेक्स प्लेस फ्रॉम फ्रंट एंड. अभी क्यू अगर हमने इमेजिन किया तो रियर एंड से हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स क्यू में इंसर्ट करते हैं, और फ्रंट एंड से क्या करते हैं, एलिमेंट्स डिलीट करते हैं. ओके, टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू क्यू यूजिंग एरे, अगर हमें क्यू का इम्प्लीमेंटेशन क्या करना होगा, यूजिंग एरे करना होगा, तो उससे हम इनिशियली क्या करते हैं, एक फिक्स साइज़ वहाँ पर उस स्पेसिफिक क्यू के असाइन कर लेते हैं. ओके, अभी सपोज हमने एक एग्जांपल देखते हैं पहले कि मैक्स बी द साइज, मतलब अभी मैक्स अगर हमने लिया कि क्यू की वो क्या है, स्पेसिफिक एक साइज़ है, मतलब उसमें एटमोस्ट 5 एलिमेंट्स इंसर्ट हो सकते हैं. ओके, तो अगर ये क्यू इमेजिन किया तो मैक्स इज इक्वल्स टू कितना है, 5. तो अभी इसमें क्या जाएंगे, सिर्फ 5 एलिमेंट्स से आप इंसर्ट कर सकते हो. तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी स्टोर्ड एट इंडेक्स 0 एंड लास्ट एलिमेंट विल बी स्टोर्ड एट मैक्स -1. अभी मैक्स अगर 5 होगा, मतलब 5 एलिमेंट्स हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, तो इंडेक्स 0 पर क्या होगा, आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा, और लास्ट एलिमेंट कहाँ पर स्टोर करते हो, मैक्स -1. अभी मैक्स अगर 5 होगा तो मैक्स -1 मतलब क्या, 4, मतलब फोर्थ इंडेक्स पर आपका लास्ट एलिमेंट स्टोर हो जाता है. तो यहाँ पर दो कंडीशन कंसिडर होगी. फर्स्ट होगी आपकी ओवरफ्लो कंडीशन और अंडरफ्लो कंडीशन. तो अभी ओवरफ्लो कंडीशन मतलब क्या कि आपका रियर क्या है, मैक्स -1 है, मतलब आपका रियर कहाँ पॉइंट कर रहा, लास्ट इंडेक्स पर. इसी कंडीशन को आप कहते हैं ओवरफ्लो कंडीशन. मतलब अभी और एलिमेंट्स अगर आपको ऐड करने होंगे तो आप कर नहीं सकते वो स्पेसिफिक क्यू में. अब ये कंडीशन फॉल्स होगी. ओके, ओवरफ्लो कंडीशन, तो हम क्या करते हैं, सिंपली रियर को प्लस प्लस करते हैं, मतलब रियर को एक से बढ़ाया हमने तो हम वहाँ पर स्पेसिफिक एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं. तो ये आपकी ओवरफ्लो कंडीशन हुई. ओके, अभी हम अंडरफ्लो कंडीशन चेक करते हैं. रियर इज इक्वल्स टू फ्रंट इज इक्वल्स टू -1. मतलब अभी अगर रियर और फ्रंट अगर -1 को पॉइंट करे, ओके, अभी 0 से पहले आपका -1 होगा, तो इस कंडीशन को आप कहते हो क्यू इज एम्प्टी कंडीशन. एम्प्टी मतलब क्या, अंडरफ्लो कंडीशन, मतलब क्यू क्या है हमारा, एम्प्टी, उसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं. तो जब हमें एलिमेंट इंसर्ट करने होते हैं क्यू में, तो उसी ऑपरेशन को आप एन क्यू ऑपरेशन कहते हो. तो अब हम एल्गोरिदम देखते हैं एन क्यू ऑपरेशन के लिए. अगर आपको एग्जाम में आए तो आप एल्गोरिदम कैसे लिखोगे. तो अभी हमने क्या किया कि क्यू कंसिडर किया. ओके, हमें एरे इम्प्लीमेंटेशन करना है क्यू का. उसमें क्यू ऑफ मैक्स क्या हुआ, हमारे क्यू हुआ, मतलब क्यू की साइज़ क्या है, हमें मैक्स में हम स्टोर करेंगे. ओके, हमें फ्रंट को क्या करना है, इनिशियलाइज फ्रंट और रियर को -1 करना है. मतलब क्यू अभी इनिशियली क्या है हमारा, एम्प्टी है, हमें क्या करना है, एलिमेंट इंसर्ट करना है क्यू में. तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपको, इफ़ रियर इज इक्वल्स टू मैक्स -1, जो हमने यहाँ पर देखी, रियर अगर मैक्स -1 होगी उसकी वैल्यू, तो हमारा क्यू क्या है, ओवरफ्लो कंडीशन में, मतलब हमारा क्यू पूरा क्या है, फुल है. ओके, उसमें और एलिमेंट्स हम इंसर्ट नहीं कर सकते. एल्स हम क्या करेंगे, इफ़ फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 देन सेट फ्रंट इज इक्वल्स टू 0. हमें फ्रंट को सिंपली इंक्रीमेंट कर देना है +1 से. ओके, अभी हम क्यों इंक्रीमेंट करेंगे फ्रंट को, कि हमें अगर डिलीट करने होंगे एलिमेंट्स तो वहाँ पर आपको यूज़फुल होगा, जो हम नेक्स्ट ऑपरेशन जब सीखेंगे तो उसमें दिखेंगे. तो इफ़ फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 देन सेट फ्रंट इज इक्वल्स टू 0. फ्रंट को एक से हमने इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब फ्रंट कहाँ पॉइंट करेगा, अभी सपोज 0th इंडेक्स पे. ओके, तो अभी हमें क्या करना है, अगर वहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट करना है तो हम रियर को क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू रियर +1. अभी हमारा फ्रंट और रियर कहाँ पॉइंट कर रहा था, -1 पे, तो हम सिंपली रियर को क्या करेंगे, एक से इंक्रीमेंट कर देंगे. ओके, तो रियर भी कहाँ आ जाएगा हमारा 0 पे, जो हमारा इनिशियली क्या था, -1. ओके, अगर रियर हमारा 0th इंडेक्स पे आ गया तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे. सो हम क्या करेंगे, क्यू ऑफ रियर पे क्या करना है, डेटा इंसर्ट कर देना है. अभी जो रियर की पोजीशन होगी
जो भी डिनोट करती होगी क्यू में, तो हम वहाँ पर सिंपली एलिमेंट इंसर्ट कर देते। तो ये था सिंपल एल्गोरिदम एन क्यू ऑपरेशन का। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं डी क्यू ऑपरेशन के लिए एल्गोरिदम। डी क्यू मतलब क्या, जब आप एलिमेंट क्या करते हो, डिलीट करते हो क्यू में से। Deletion takes place from front side. So to delete an element from queue using array, first we have to check the condition for underflow. मतलब अगर हमें एलिमेंट डिलीट करना होगा क्यू में से, तो हमें फर्स्ट चेक करना होगा क्यू हमारा एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी होगा तो हम एक भी एलिमेंट उसमें से डिलीट नहीं कर सकते, मतलब उसमें स्पेसिफिकली एलिमेंट्स ही प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये कंडीशन हमें चेक करनी होगी कि क्यू अंडरफ्लो कंडीशन में है या फिर नहीं। As first element will be stored at index 0 in queue and last element will be stored at max -1. So if front is equals to -1 then queue is empty. तो ये भी हमने प्रीवियसली देखा कि फ्रंट और रियर दोनों ही अगर -1 होंगे तो क्यू में एक भी एलिमेंट हमारा प्रेजेंट नहीं होता, मतलब 0 की पहली इंडेक्स क्या होती है हमारी -1। तो वहाँ पर अगर पॉइंट कर रहा होगा तो मतलब क्यू में एक भी एलिमेंट वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। When there is one element in queue, the value of front and rear will be 0. मतलब अगर रियर और फ्रंट 0 को पॉइंट कर रहे होंगे, 0th इंडेक्स को, तो हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम एरे इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं क्यू का, तो उसमें 0th इंडेक्स पर एक एलिमेंट प्रेजेंट है। तो अब हमें अगर एलिमेंट डिलीट करना होगा क्यू में से, तो उस ऑपरेशन को आप डी क्यू ऑपरेशन कहते हो। तो उसके लिए हम एल्गोरिदम देखते हैं। तो सिंपल है, वैसा ही करना है आपको। लेट क्यू ऑफ मैक्स इज एन एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। हमने क्यू ऑफ मैक्स का एक क्यू बना लिया। ओके, मैक्स उसकी साइज होगी क्यू की। लेट फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर, उसकी वैल्यू क्या है -1। मतलब अभी क्यू क्या है हमारा, एम्प्टी स्टेट में है। ओके, इफ फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 देन क्यू इज अंडरफ्लो। मतलब क्यू क्या है हमारा, एम्प्टी है, अगर फ्रंट की वैल्यू -1 होगी तो। एल्स सेट डेटा इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ फ्रंट। अभी हमें क्या करना है, अगर एलिमेंट क्यू में से डिलीट करना होगा तो हम क्यू के जो फ्रंट पे एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो अब हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। क्योंकि कैसे, क्या डिलीशन ऑपरेशन हमारा फ्रंट एंड से वहाँ पर होता है क्यू डेटा स्ट्रक्चर में। तो अगर हमें एलिमेंट डिलीट करना होगा, ओके, जो भी एलिमेंट उसको हमने डेटा नाम दिया है, तो हमने वो सिलेक्ट किया क्यू ऑफ फ्रंट में से। अभी हम क्या करेंगे, फ्रंट को इज इक्वल्स टू फ्रंट +1। हमने सिंपली फ्रंट को क्या कर देना है, 1 से इंक्रीमेंट कर देना है। तो हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। अभी इफ़ फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर देन सेट बोथ फ्रंट एंड रियर इज इक्वल्स टू -1। अभी अगर फ्रंट पॉइंट कर रहा होगा रियर के बाद में, तो वो तो लॉजिकल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर फ्रंट एंड रियर इज इक्वल्स टू -1 सेट कर देते। तो सिंपली अगर हमारा क्यू जो है उसकी साइज अगर 7 होगी, मतलब यहाँ पर 7 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो इंसर्शन इस एंड से होता है और डिलीशन किस एंड से होता है, फ्रंट एंड से। तो अगर हम यहाँ से 2 को अगर डिलीट करना होगा तो हमने क्या लिया, डेटा को 2 सिलेक्ट करके लिया। ओके, अभी क्यू ऑफ फ्रंट में वो डेटा प्रेजेंट है, तो फ्रंट को क्या कर देंगे, सिर्फ 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। फ्रंट कहाँ पर आ जाएगा, इस पोजीशन पर, मतलब 2 ऑलरेडी जो था हमारे 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट, वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो सिंपली ये एल्गोरिदम था डी क्यू ऑपरेशन के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।